ओके, तो जैसा आपने किया उसी को जो है हम आगे एक्सटेंड करते हैं जितना हमने लास्ट क्लास में किया था। तो पर्टिकुलर मैं नाम लेके पूछता हूँ किसी से भी आप में से। अगला कंपाउंड है ये CH3H डबल बॉन्ड CH3HH और Br। ठीक है, तो इसका जवाब मुझे कौन देगा? आप बताओगे है ना, क्या आंसर होगा इसका? यस सर। बताइए। सर 1 मिनट। सभी बनाइए अपने अपने तरीके से। सर ये तो कल वाला ही है। अच्छा, कल वाला ही बना दिया क्या मैंने? नहीं सर, अलग है तो। अच्छा, अलग है क्या? अलग है सर। ये सर अलग है, समझाओ ना फिर अलग है। अभिषेक को समझाओ कोई, थोड़ा आंखें खोल के देखे ध्यान से। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी सर ये आधा बॉन्ड लाइन और आधा स्ट्रक्चर, सर ये अजीब सा लग रहा है सर, थोड़ा सा। सब आप देख लो, एनसीईआरटी मैं इसीलिए तो इसको करा रहा हूँ जानबूझ के, भाई आप हर तरीके से आप प्रिपेयर्ड हो जाओ। आधा आधा भी करके अगले दे सकते हैं, मतलब आप ये कोई गलत नहीं है रिप्रेजेंटेशन ही, इट्स ओके। सो यू शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हर तरह की प्रिपरेशन हमको करनी है ना, इसलिए। सर 4 ब्रोमो 3 हाँ जी, मिथाइल ब्यूट 2 इन 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ब्यूट 2 इन। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें, चीज़ों को समझें, तो ये यहाँ से ये कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 वाला हो गया आपके पास ब्यूट, 4 कार्बन की पेरेंट चेन होगी ब्यूट। उसके बाद नंबरिंग हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, पर नंबरिंग में क्या होता है कि अगर तो मैं आता हूँ यहाँ से आता हूँ तो 1 2 और 3, ठीक है, और 4 ऐसे होता है मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3 और 4, ये मेरे पास आता है। तो इसमें क्या चीज़ है, आप एक बात को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। वो ये है कि अगर आप इसमें ये वाला नंबरिंग लेते हो यहाँ ब्रोमीन वाले एंड से, तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है ना, बिल्कुल सही बात है। डबल बॉन्ड को 2 लोकेंट मिल रहा है इधर से, लेकिन अगर इधर से आ रहे हैं तो भी डबल बॉन्ड को 2 ही तो मिल रहा है लोकेंट। एक ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि डबल बॉन्ड को तो चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डबल बॉन्ड को कहीं फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे लेफ्ट से आओ, मतलब ऊपर से शुरू करो या नीचे से, 2 ही लोकेंट मिल रहा है। तो देखिए, जब ऐसी कंडीशन हो कि डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, देन हमको क्या है, गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तब सीनियरिटी वाला काम खत्म हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड कहता है मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे लेफ्ट से हो तो भी मेरे को 2 मिल रहा है, राइट से हो तो भी 2 मिल रहा है, तब उस ब्रोमीन की आपको हेल्प करनी चाहिए थी, है ना। ये गलत हो गया ना, ठीक है। तो इसीलिए हम छोटी छोटी सी बातें से बिल्कुल पिन पॉइंट सीख रहे हैं। इसमें क्या होगा, मैं एक बार अगर इसको दोबारा से बनाऊं इस स्ट्रक्चर को, तो पहला कार्बन जैसे लेफ्ट से शुरू करूं तो CH3 के बाद C, इस पर H लग गया, डबल बॉन्ड C और इस पर CH3 लग गया। उसके बाद C पर 2 H हैं, CH2 और Br, ये कंपाउंड है। तो देखो बात ये आ रही है इसके अंदर कि आप कहीं से भी जाइए, 1 2
3 4 और इधर से आइए 1 2 3 और 4, कहीं से भी आइए डबल बॉन्ड को 2 ही लोकेंट मिलता है। एक बात और, मैं मेरी बात करूं, जब जैसे मैं पढ़ता था तो मुझे जो दिक्कतें आती थी, अक्सर दिमाग में ऐसे आता है कि मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड में तो 2 इन्वॉल्व हो, डबल ट्रिपल में तो नंबरिंग में जैसे कौन सा नंबर इंक्लूड करें, जैसे मान लो 1 और 2 है, इसमें तो कोई शक नहीं है भी ये तो नहीं यूज होगा, इसमें ऐसे भी ये यूज होगा अगर नंबरिंग करनी पड़े तो 1 बोलूं कि 2 बोलूं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप जिस एंड से नंबरिंग कर रहे हो, वो पहला कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है उसका जो लोकेंट आ जाएगा वही लोकेंट यूज करना है। जैसे इसके अंदर जो है, अगर आप लेफ्ट से चलते हैं, ऐसे लेफ्ट से चलते हैं, तो ये जो पहला कार्बन है जिस पर जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ये इसका लोकेंट ये यूज होगा। अगर आप राइट से आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप राइट से आ रहे हैं तो राइट से आते हुए जो पहला कार्बन है ये वाला, इस पर जो ये डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, जो इसका लोकेंट है वो यूज होगा। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से आओ, डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डबल बॉन्ड तो क्या है, डबल बॉन्ड तो ब्यूट-2-ईन है। वो कहता है यार मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी आओ, मैं तो 2-ईन ही बनूंगा, ब्यूट-2-ईन ही बनेगा ये तो फिर ऐसे में आपको क्या है, यू शुड प्रेफर एज सच, आपको ये नंबरिंग प्रेफर करनी है ताकि हमको ब्रोमीन की हम हेल्प कर सकें। तो इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो, नीचे वाली नंबरिंग हम प्रेफर करेंगे 2 मिथाइल, फिर बिना स्पेस के ब्यूट-2-ईन। ये इसका करेक्ट IUPAC है। बोलो आयना, समझ आ गई मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, तो मिस्टेक्स होंगी, मगर मिस्टेक्स से सीखने वाला विनर होता है, बस आप ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नई स्लाइड ले लूं? Yes, sir. ओके चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में अगला क्वेश्चन जो है, वो है ये 5th स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसमें, वो ये है। अभिषेक को चेक करा दो, ये वही स्ट्रक्चर तो नहीं बन गया दोबारा? चलिए, हाँ जी सुहानी, आप बताओगे आंसर इसका? बोल सकते हैं सुहानी, यस और नो? यस सर। हाँ, इसका आंसर बताएंगे बेटा? एक सेकंड ट्राई कर लूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सर सर हम्म। सर 1 ब्रोमो को सीधा अपने ब्रोमो भी लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट? सीधा लास्ट क्वेश्चन में जैसे था 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो उसको अपने शुरू सीधा ब्रोमो से ही कर सकते हैं क्या 1 के लिए? 1 नहीं लिखना चाहते आप? हाँ, ऐसा हो सकता है कि अपने डायरेक्टली ब्रोमो से ही शुरू करें नहीं, फर्स्ट ऐसे? मतलब आप 1 इस 1 को हटाना चाहते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है सर। भाई मान लो ये यहाँ लगा होता ब्रोमो, तो अच्छा, यहाँ लगा होता तो, है ना, मतलब IUPAC इतना प्रिसाइज सिस्टम है कि जो बोलो वो नाम बनेगा, ठीक है ना। Sir, 1 bromo butene. ओके, 1 ब्रोमो ब्यूट-2-ईन, देखिए इससे बनाना शुरू करते हैं, पहले कार्बन से, इस कार्बन से शुरू कर रहा हूँ, CH3, फिर CH, डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और Br। अब फिर वही बात आती है, इधर से आता हूँ तो डबल बॉन्ड को 2 मिलता है, इधर से आता हूँ तो भी डबल बॉन्ड को 2 मिलता है। डबल बॉन्ड तो कहता है अपने कोई टेंशन नहीं है,
आप ब्रोमीन को भी संभालो साथ में, तो इसका नाम बिल्कुल यही बनेगा 1 ब्रोमो ब्यूटूइन। बिल्कुल सही नाम है, गुड। ठीक है, लास्ट हाँ जी, इसका जवाब मुझे देंगे वंश, आप बताएंगे? वंश आहूजा। यस सर, 2 मिनट्स। हाँ जी, बताइए। सर 2 मिनट कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सर क्वेश्चन था हाँ जी, सर, जैसे इसमें अगर अपने डबल बॉन्ड देखे किसी भी मतलब स्ट्रक्चर में, अगर वो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा होता तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती क्या? अगर वो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, जैसे prop 1 इन है, हाँ हाँ, तो तो सर उसका उसे लिखने लोकेंड की जरूरत। नहीं, देखो हाँ, क्या होता है कि ये डिपेंड करता है अपने को ना, ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ आप समझ लो 3 कार्बन पे भी जरूरत पड़ सकती है अपने को। सिर्फ मतलब इथीन इथीन में चलेगा कि लोकेंड ना बताना पड़े, उसके बाद लोकेंड बताना पड़ सकता है, जैसे आप अच्छा देखो हैं। सर समझ गया, वो एक्चुअली ना मैंने अभी स्ट्रक्चर ढंग से देखा तो समझ आ गया। जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये बस। है ना, तो थोड़ा सा मतलब बता देते हैं वैसे, पर चलेगा 2 कार्बन 3 कार्बन तक भी चलेगा, मगर बेटर यही है कि आप लोकेंड्स लगा दें। सिर्फ 2 कार्बन में ये है कि भाई आप मतलब उसको ओमिट कर सकते हो। हाँ जी, 1 ब्रोमो 1 2 ब्रोमो मिथाइल 2 मिथाइल प्रोप 2 इन। prop 2 इन, prop 2 इन। गलती यस हो गई सर। ना, गलती तो दिख ही रही है बेटा इसमें। वंश के अपने को डबल बॉन्ड को प्रेफर ही करना है, प्रोपीन अगर है ना तो इसको ही 1 देना है अपन ने, ओह यस सर। है ना। तो अपन जैसे इसको बनाते हैं, लेफ्ट से यहाँ से शुरू करता हूँ, इस पर्टिकुलर कार्बन से CH2 डबल बॉन्ड C, और इस पर लगा हुआ है CH3 और फिर CH2 और Br। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो है 3 ये ब्रोमो 2 आपकी वेरिएंट चेंज हो मिथाइल। गई। हाँ, तो इसमें जो है ना नंबरिंग का थोड़ा ध्यान रखो, ये यस। नंबरिंग आप यहाँ से करोगे, 1 2 और 3। तो इसका नाम बनेगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। prop 1। ठीक 1 है, ये इन। छोटी छोटी बातें, इट्स ओके। अभी तो सब कुछ ठीक है, पर ग्रिप बन गई फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आगे परेशान करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने आपको जो है अब जो है मान लो कि डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड वाली, जैसे मैंने आपको अभी नोमेनक्लेचर में ही चल रहे हैं, बीच बीच में क्वेश्चन कर रहे हैं, वापस अपने उसी फॉर्मेट पर आते हैं दोबारा से जो हमने पहले किया था। और फिर से मैं आपको जरा थोड़ा बहुत उसमें जो है जो बताने वाली बातें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, तो आप अपने पास नोट कीजिएगा। ठीक है, 3 कॉलम बना के जो अपना चल रहा था ना काम, वही कार्यवाही एक बार दोबारा करते हैं। यानी मल्टीपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो है मैं एक बार आपको दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जैसे अपन ने जितने भी स्ट्रक्चर बना लिए थे, मुझे ध्यान नहीं कितने स्ट्रक्चर बनाए थे पहले, कितने स्ट्रक्चर बनाए थे पहले, देखना कोई से बताना जरा। 25 सर 25। सर 20 लो 26। 26 26 बनाए थे 26 तो नंबरिंग गलत होगी, 25 बनाया सर। 26 से अब शुरू कर। 25 बनाए थे। हाँ जी, ठीक है। तो अब देखो जैसे ना जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, ठीक है।
इसको ना IUPAC में क्या बोलेंगे इसको? IUPAC नेम क्या बनेगा इसका? इसका सर 2 क्लोरो, सर पूरा बोलो एक साथ या फिर लिखोगे साथ में? नहीं बोल दे तू, क्या पता गलत ही बोल रहा हूँ मैं, क्यों लिखूं साथ में? अच्छा, क्या पता मैं ही अच्छा, गलत। हाँ, बताओ। हाँ, ओके सर। हाँ बोलो बोलो, क्या नाम बोल रहे हो? 1 मिनट सर, लिख लेता हूँ, एक बार चेक खुद ही कर। नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बोलो बोलो, इसमें चेक क्या करना है? सर 2 क्लोरो चलो आप बोलो। 1 क्लोरो सॉरी 1 क्लोरो के 2 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो सर 1 सीधी सी इन। बात है, क्लोरो इथीन लिख दो सीधा सर, कोई फर्क नहीं पड़ने है? वाला। और अगर मैं ये लगा दूं तो क्या होगा? ये तब 2 क्लोरो हो जाएगा क्या? सर सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। तो अपने को जब जब आपके पास देखो लोकेंट जब बताते हैं अपने, जब अपने को आइसोमर्स पॉसिबल हो, वरना अपने को लोकेंट बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको लोकेंट बताने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा क्लोरो इथीन। जो प्राइमरी सफिक्स होता है ना, एन इन आइन, 3 तरह के मैंने आपको बताए थे ना, तो ये जो है इन है इसके अंदर। क्लोरो आपका प्रीफिक्स आ गया, एथ आपका वर्ड रूट आ गया, नंबर ऑफ कार्बन इसमें, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन आ गया आपका। अब इसमें क्या है, कॉमन नेम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कॉमन नेम जो है इसमें, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। ये मैंने कैपिटल में लिख दिया, एक्चुअली आप नॉर्मल में लिखो, बस पहला अल्फाबेट बड़ा, विनाइल स्पेस क्लोराइड। देखो ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है ना, ये पर्टिकुलर CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको विनाइल बोलते हैं। इस चीज को विनाइल बोलते हैं। आप कहोगे सर पहले भी पढ़ा था, वो विनाइलिक था। विनाइलिक इज अ कैटेगरी। ठीक है, थोड़ा सा आप समझना बात को, विनाइलिक एक कैटेगरी का नाम है। कि भी विनाइलिक क्या होता है भाई, जो हेलोजन जो है डायरेक्टली एक sp2 कार्बन, इसमें कोई शक नहीं है कि विनाइलिक है, कैटेगरी इसकी भी विनाइलिक है। लेकिन विनाइल ग्रुप जो है पर्टिकुलरली CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल बोलते हैं। अब Cl की जगह पर कुछ और लग जाए, मान लो NH2 लग जाए तो विनाइल अमाइन बोल सकते हो, OH लग जाए तो विनाइल अल्कोहल बोल सकते हो। ठीक है ना? तो विनाइलिक और विनाइल में अंतर है। विनाइलिक बड़ी कैटेगरी है, विनाइल पर्टिकुलरली CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नेम है, याद रखना है, अक्सर आता रहता है। जैसे PVC नाम सुना होगा आपने, PVC पाइप्स होती है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो इसी का पॉलीमर होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल जो है वो आपको वर्ड याद रखना है। ठीक है, ये कॉमन नेम है। फिर जैसे इसी में अगर पहले अपन डबल बॉन्ड वाले में ही जो मुझे चीजें बतानी है आपको वो बता देता हूं, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले में लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3, CH डबल बॉन्ड CH, Cl, मान लो ये है। क्या बनेगा IUPAC नेम इसका? क्लोरोप्रोपीन। 1 क्लोरो 2 प्रोपीन और प्रोप 2 इन। हाँ जी उज्जवल, बताओगे इसका आंसर? उज्जवल सारस्वत,
बोल सकते हो उज्जवल? ऑडियो है आपके पास? डिवाइस में नहीं है? माइक है? नहीं है? चलो फिर किसी और से पूछते हैं। रितेश बताएंगे? हाँ जी रितेश। हाँ जी बताओ। सर 1 क्लोरो प्रोप 1 इन। हाँ 1 क्लोरो प्रोप 1 इन। 1 ई। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोपिनाइल क्लोराइड। ठीक है, हाँ जी रिधिमा। सर हाँ जी बोलो बेटे। सर हाँ जी हाँ जी। सर ये 28 है। ये तो दिख गया। हाँ रिधिमा बताएंगे आप? मेरी मैथ सर करके थ्री मैं मैथ भी मत थोड़ी करता। हाँ जी बोलो। 3 क्लोरोप्रोपीन प्रोप 1 इन। शाबाश, 3 क्लोरो प्रोप 1 ई। ठीक है, इसको कॉमन नेम में बोलते हैं एलाइल क्लोराइड। नाउ अगेन फिर वही बात आती है, एलाइलिक इज ए कैटेगरी। एलाइल पर्टिकुलर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 का नाम है कॉमन नेम में। एलाइलिक इज ए कैटेगरी जिसमें कि आपका हेटेरो ग्रुप जो है, ये एलाइल क्लोराइड भी एलाइलिक है, एलाइल क्लोराइड भी एलाइलिक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अपन बात करें कि ये पर्टिकुलर 3 एटम्स का ये जो ग्रुप है कॉमन नेम में इसको एलाइल बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखो प्रोपिनाइल और एलाइल में अंतर क्या है। ठीक है, ये कॉमन नेम्स जरूरी हैं क्योंकि 2 3 4 कार्बन एटम तक के कॉमन नेम्स हमें अच्छे से आने चाहिए, बहुत जगह पर नहीं तो अपनी गाड़ी अटक जाती है। अब आप देख लो प्रोपिनाइल में क्या होगा कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड, मतलब फर्स्ट कार्बन पर ही आपका जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी पर आपका हेटेरो ग्रुप लगा होगा। लेकिन एलाइलिक नहीं, एलाइल क्लोराइड में क्या होगा कि जो कार्बन है एलाइल पर्टिकुलरली 3 कार्बन का होता है और जिस कार्बन पे हेटेरो ग्रुप लगा होता है वो आपका जो है sp3 होता है, उसके अगले वाला डबल बॉन्ड वाला होता है। डबल बॉन्ड दूर है क्लोरीन से एलाइल में, प्रोपिनाइल में डबल बॉन्ड पास है। एलाइलिक वाज डिफरेंट, एलाइलिक इज ए कैटेगरी, एलाइल इस पर्टिकुलर ग्रुप को बोलते हैं। अगर यहां पर OH लगा होता है CH Cl की जगह तो इसको बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। आप समझ रहे हो मैं क्यों बताता जा रहा हूं? क्योंकि आगे मैंने इतनी मेहनत नहीं करनी इन चीजों को, आगे और बड़े बड़े काम करने अपने को इसमें, तो फिर उस पर समय नहीं लगाना पड़ेगा भाई एलाइल क्या होता है यार, अब तो आपको पता होना चाहिए फिर, है ना। एलाइल अमाइन हो गया, एलाइल अल्कोहल हो गया, तो उसका मतलब क्या है ये क्लियर हो जाना चाहिए अब आपको। ठीक, सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। छोटा पूछो बड़ा पूछो कोई बात नहीं। सर CH2 डबल बॉन्ड CH3 एलाइल ग्रुप है या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एलाइल ग्रुप है? एलाइल ग्रुप का नाम है। देखो आप मेरी एक बात समझो, आप एक बात बताइए, लॉजिक है मोस्ट ऑफ द टाइम्स चीजों का, मिथेन और मिथाइल इनमें से ग्रुप कौन सा है? सर मिथाइल। ठीक है ना, और ग्रुप में एक हाइड्रोजन कम होता है। यस सर। दे आर एंडिंग विद व्हाट? आइल। तो मैंने देख लो ये जो मैंने जो ग्रीन से हाईलाइट किया है यहाँ पर, ये जो है ये आपका एक मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो ग्रुप है ना इस ग्रुप को एलाइल बोलते हैं। CH2
डबल बॉन्ड CH, ये जो ग्रुप है ना इसको विनाइल बोलते हैं। अब इस पर कुछ भी आके और लग जाए उस हिसाब से वो कंपाउंड हो जाएगा। अभी अपने केस में एलोजन पढ़ रहे हैं तो एलोजन आके लग रहा है तो क्लोरो एलाइल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड हो गया। एल्कोहल हो जाएगा कल को ग्रुप तो वो विनाइल अल्कोहल या एलाइल अल्कोहल हो जाएगा। ओके यस सर। हाँ जी मिशिका, इसका नाम बताओगे? मिशिका बोल सकते हो क्या? माइक नहीं है आपके पास? Yes, sir. हाँ, इसका नाम बताओ जरा, IUPAC नेम। वन क्लोरोब्यूटूइन। शाबाश, 1 क्लोरो। अब अपनी रेलगाड़ी चलनी शुरू होगी। 1 क्लोरो ब्यूट 2इन। यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि चाहे कहीं से भी आओ, लेफ्ट से चाहे राइट से, डबल बॉन्ड को 2 ही लोकेंट मिल रहा है तो क्लोरीन को बेनिफिट देंगे। इसका कॉमन नेम होता है क्रोटाइल क्लोराइड। इसको क्रोटाइल बोलते हैं। सर हाँ जी, सर क्लोरो और ब्यूट में आपने डैश क्यों लगा दिया? ओके सर। यस सर। चलो एक बार अब ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं। जैसे हाँ जी लविशा, बताओगे इसका नाम? IUPAC नेम। यस सर। हाँ बोलो बेटा। 1 क्लोरो मिथाइन। 1 क्लोरो 2 इथाइन। 1 क्लोरो 1 इथाइन। इतनी टेंशन लेनी नहीं 2 कार्बन में, है ना। सिंपली क्लोरोइथाइन, क्योंकि मान लो मैं दूसरे कार्बन पे भी लगाता अगर क्लोरीन तो भी ये तो 1 ही रहना था। ठीक है ना। दो एटम्स में आपको ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन तो बतानी नहीं। लोकेंट जब यूज करो जब जरूरी है, वरना जरूरत नहीं होती उसको बताने की। ठीक है। अब थोड़ा सा कोई आप में से मुझे बता सकता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है ना, इसका कॉमन नेम अक्सर हमने बताया होता है, वैसे अपन बात करें। लगन आप बताओगे ये जो इथाइन है इसका कॉमन नेम क्या होता है? इथाइन का कॉमन नेम पता है लगन आपको? बोल सकते हैं, माइक है आपके पास? यस सर। बता सकते हो इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है? सर पता नहीं। नहीं पता? नो सर। ओके कोई बात नहीं, अभी तो सब एक्सक्यूज है। एसिटिलाइन तो नहीं होता सर? हाँ हाँ एसिटिलीन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन बोलते हैं। तो अब इस एसिटिलीन का एक हाइड्रोजन हटाकर उस पर क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम बना क्लोरो एसिटिलीन। क्लोरो एसिटिलीन बोलते हैं इसको। ठीक है।
लो भाई, इसका नाम कौन बताएगा? अनुष्का चावला, आप बताएंगे? सर 1 मिनट। 1 मिनट तो नहीं होता इसका नाम। सर 1 क्लोरो prop 1 आइन। शाबाश, 1 क्लोरो prop 1 आइन, इसको बोलते हैं प्रोपाइनाइल क्लोराइड, प्रोपाइनाइल क्लोराइड। जैसे वो प्रोपिनाइल था ना, ये प्रोपाइनाइल। ओके विवा, इसका बताओगे नाम आप? यस सर। बताओ। सर 1 मिनट। 3 क्लोरो prop 1 आइन। prop 1 आइन, शाबाश। अब इसका कॉमन नेम होता है प्रोपार्जिल क्लोराइड। ठीक है, ये पर्टिकुलर मतलब 3 कार्बन एटम वालों के लिए ही है। जैसे एलाइल और प्रोपिनाइल था ना, वैसा ही प्रोपाइनाइल और प्रोपार्जिल है। ध्यान से देख लेना आप, जैसा डबल बॉन्ड के लिए प्रोपिनाइल और एलाइल था ना, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रोपाइनाइल, प्रोपिनाइल की जगह तो प्रोपाइनाइल, और एलाइल की जगह पर प्रोपार्जिल वर्ड यूज किया जाता है कॉमन नेम। ठीक है, तो ये रिसोर्स आपके पास एक बार तैयार हो जाएगा, बार बार फिर मुझे इस पर ना समय नहीं लगाना पड़ेगा, बार बार मैं आपसे जो बात कह रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसी चीजें नहीं है कि हर चैप्टर में इस पर समय लगाया जाए। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है कि इसी में अब आगे बढ़ते हैं अपने। अब आते हैं किस चीज पर? अब आते हैं अपने हेलो एरीन्स पर। ठीक है, हेलो एल्केन्स तो अपन ने कर ली, जो भी बाकी तो फिर जैसे जो चीजें आती रहेंगी, कोई स्पेसिफिक आएंगी तो अपन देख लेंगे, मतलब तो जो है। अब अपन बात करते हैं जैसे इसमें जो एरोमेटिक की बात करते हैं। हाँ जी बोलो सर, एक बार बोलो। पिछली स्लाइड। हाँ जी, हो गया सर। ओके। तो जैसे 32 बनाए थे ना, 33 पे चले उसमें, 32 थे ना। अब देखिए जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में आप ऑल्टरनेट
ऐसे लाइनें भी बना सकते हो, चाहो तो बीच में सर्कल भी बना सकते हो। मान लो जैसे ये Cl लग गया आपके पास, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम जो है और जो IUPAC नेम है वो सेम ही आएगा, इसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा इसके अंदर। तो कॉमन नेम में इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें क्लोरोबेंजीन। सो क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही BR लगा होगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। जहां पर अपने कॉमन नेम का कोई मतलब विशेष नहीं है, वहां कॉमन नेम को अपने नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सेम ही कॉमन नेम है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास डाई हेलो एरीन है, शब्दों से समझो बात को, डाई हेलो एरीन मतलब कि 2 हेलोजन है आपके पास, एरीन मतलब एरोमेटिक रिंग पर, जैसे ये। तो चक्षु इसका IUPAC नेम बता सकते हैं आप? यस सर 1 मिनट। हाँ हाँ, वन कोमा 2 क्लोरोबेंजीन। 1,2 डाई क्लोरो, 2 है ना, ओके सर। डाई क्लोरोबेंजीन। सर इसका कॉमन नेम? करते हैं, कॉमन भी करते हैं। हाँ जी बोनिश, इसका IUPAC नेम? बोनिश मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ बोलो। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। भाई रूल आपको पता ही है वैसे तो, फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है कि एक बार अभी, क्योंकि हम स्टार्टिंग फेज में, तो मैं हर छोटी बड़ी बात आपको बताता चलूं। वो ये है कि भाई इसमें जो है हम नंबरिंग करते हैं आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी कर सकते हैं, बट सो एज टू गिव द लोएस्ट लोकेंट। जैसे इसमें यहाँ पर 1 के बाद ये 2 हो गया, दूसरी तरफ से अगर मैं घूम के आता तो 5 बनता, वो गलत हो जाता। इस तरह से इसमें 1 2 3 हो गया, दूसरी तरफ से आता तो 1 2 3 4 ऐसे आ जाता, गलत हो जाता काम, ठीक है। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट इसमें ये हो गया आपके पास लास्ट पॉसिबिलिटी 2 में, एक Cl इधर और एक Cl इधर, इसका नाम बनेगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। अब इसमें क्या है, कॉमन नेम में ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो 1 2 1 3 और 1 4 लोकेशंस होती हैं, इनको ऑर्थो, मेटा और पैरा कहते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि कॉमन नेम में इसको बोलेंगे आप ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, स्मॉल ओ लगाते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर ऑर्थो। वैसे तो आप, मुझे पता है ये बात आप जानते हो सारे। अब 1 3 पर होता है M, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, M स्टैंड्स फॉर मेटा, ठीक है। P डाइक्लोरोबेंजीन। 1 4 लोकेशन जो होती है साइड चेन्स की या कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, तो वो P स्टैंड्स फॉर पैरा, ठीक है। हाँ ये आप ध्यान रखो कि जैसे मान लो अगर अब ये हो तो इसको क्या बोलोगे, अगर ये सीन है तो ये क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा या कुछ और ही चीज है ये? मेटा। मेटा है। एक्चुअली क्या है, बेंजीन रिंग के 6 के 6 कार्बन एटम बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर पीक से ही दिखाना है आपको, आप ऐसे दिखाते हो मान लो, तो ये 34 स्ट्रक्चर और ये सेम है, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है कि जैसे
चीज़ों को समझें, आपके लिखने का तरीका भी इसमें जो है थोड़ा सा मैटर करता है। कभी मेरा कहने का मतलब है कि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। जैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पता ही होगा, फिर भी बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। जैसे मान लो ऐसे लिखा हो, जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5Cl। इसको लिख सकते हैं ऐसे OC6H4Cl2। इसको MC6H4Cl2। इसको लिख सकते हैं PC6H4Cl2। आई होप मेरी बात समझ आ रही है आपको। क्यों OMP का जो मतलब वो तो है ही। फॉर्मूला अगर कंडेंस करके मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर ना बना के दिखाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बात एक ही है। और ये जजमेंट करना आपको आना चाहिए, क्यों ना लगे ये क्या आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर कुछ ऐसे जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर्टिकुलर नाम होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे, एक आध थोड़े थोड़े मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर बेंजीन रिंग पर CH3 लगा हो ना, तो उसको टॉल्वीन भी बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन IUPAC में तो मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो है इसको कॉमन नेम में टॉल्वीन भी बोला जाता है। तो अब इसमें मान लो यहाँ पर एक Cl लगा हुआ है, मान लो सपोज करो, तो ये पैरा लोकेशन हो गई। तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा 1 ब्रोमो 4 मिथाइल। हाँ जी बोलो। सर क्लोरीन लगा। ब्रोमो क्लोरो होगा। सॉरी क्लोरो। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। अब मिथाइल बेंजीन जो होता है ना, मिथाइल बेंजीन को टॉल्वीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो टॉल्वीन भी रिकॉग्नाइज्ड नेम है IUPAC में। मिथाइल बेंजीन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज टॉल्वीन। तो अगर आप इसको टॉल्वीन बोलोगे ना, तो फिर क्या है, टॉल्वीन अगर आप इसको बोलते हो तो इस केस में आप इसको बोलोगे 4 क्लोरो टॉल्वीन। अब ये परेशान करने वाली चीजें होती कुछ कुछ। आप में से माइक खुला हुआ किसी का ऑफ कर लें प्लीज। वन क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन या 4 क्लोरोटॉल्वीन। हाँ जी सर, आपने इसका रीजन बताया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है कि अपने वो हैलोजेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इसलिए? नहीं नहीं नहीं, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हैलोजन की हैसियत होती, हैलोजन, हाँ हैलोजन की हैसियत जो होती है वो मतलब आप समझ लो साइड चेन की तरह ही होती है ना। ठीक है, तो अगर आप मिथाइल बेंजीन को टॉल्वीन लिखते हो तब इसको क्लोरीन को 4 करना है आपने, और कॉमन नेम में इसको पैरा क्लोरोटॉल्वीन लिख सकते हो। उसमें 1,4 या ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं करते, ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं, 2 अगर होते हैं तो। सर ये 4 क्यों लिखा, मतलब 1 भी तो लिख ही सकते थे, काउंटिंग हमने उस कार्बन से चालू करी। देखो टॉल्वीन, जैसे अब आप मेरी बात समझना, जैसे अपने आगे करेंगे, मान ले ये है, वैसे तो अपन ने पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है, फिनॉल। फिनॉल बोलते हैं इसको, फिनॉल। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आपके पास कुछ लगा हुआ है तो आप इसको बोलोगे फिनॉल, मतलब ये ग्रुप तो ऑटोमेटिकली 1 ही हो गया, ये इसका लोकेंट ऑटोमेटिकली 1 हो गया। तो अगर आप टॉल्वीन बोल रहे हो ना, अगर आप टॉल्वीन बोल रहे हो तो फिर ऑटोमेटिकली ये नंबर 1 हो गया ये। अब दूसरे को उसके रिलेटिव ही लेना पड़ेगा। हाँ मिथाइल बेंजीन करके लिख रहे हो तब फिर आप अल्फाबेटिकल देखोगे।
ठीक है, यही छोटी छोटी सी बातें जो अपने को इसमें थोड़ा सा सीखनी जरूरी है, और धीरे धीरे देखो वेल वर्स्ड हो जाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा मगर ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, कभी मैं गोला बना दूंगा बीच में, कभी मैं लाइनें खींच दूंगा, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब इसका यूपीएससी नेम कैसे बनता है, ये एक्चुअली क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ एर एल्काइल हैलाइड। एर एल्काइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक है और साथ में एल्काइल हैलाइड है। बेसिकली आप क्या है इसको समझें कि अगर साइड चेन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो साइड चेन को ही मतलब जो है पेरेंट चेन लेते हैं, और हमारा जो बेंजीन रिंग होता है वो पेरेंट चेन की तरह यूज ना होकर वो साइड चेन की हैसियत रखता है उस केस में। ठीक है, चीजें खराब होने हो जाती हैं अब थोड़ी थोड़ी, शुरू में मजा आता है ऑर्गेनिक में, फिर उल्टी आने लगती है, हाथ धो के पीछे पड़ जाता है सामने वाला, अब ये ऐसे, ये ऐसे, इतने सारे नियम कायदे फिर दिक्कत देते हैं। लेकिन देखो धीरे धीरे हमें समझने हैं, कोई सी खास बात नहीं है। दोबारा सुने मेरी बात को, अगर आपकी जो भी कंपाउंड है वो जैसे अब देखो एर एल्काइल हैलाइड है, एर एल्काइल हैलाइड से मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ये बेसिकली है तो ये एल्काइल हैलाइड, लेकिन इसमें साथ में एरोमेटिक ग्रुप भी लगा हुआ है। जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो एरोमेटिक ग्रुप पे लगा हुआ है। सो बेसिकली इट इज एन एल्काइल हैलाइड मगर एरोमेटिक ग्रुप भी है इसके अंदर, एर एल्काइल हैलाइड है, एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड है। तो नियम क्या है, रूल ये है कि अगर आपके कंपाउंड में एर एल्काइल टाइप का कंपाउंड है, यानी कि एरोमेटिक रिंग पर ओपन चेन लगी हुई है और उस ओपन चेन पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और उस ओपन चेन पर अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जैसा कि इस केस में है, तो फिर उस केस में हम ओपन चेन को ही पेरेंट चेन लेते हैं, भले ही वो एक ही कार्बन एटम की क्यों ना हो, जैसे कि इस केस में। अब आप एक बात को समझें कि अगर इसमें ये C6H5 ग्रुप ना होता जो कि मैंने पिंक से पेंट किया है, तो इसका नाम क्या होता है, CH3Cl होता। इसका IUPAC नेम लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम में अगर मान लो सिर्फ ये पर्पल वाला पार्ट है यही होता, यानी बेंजीन रिंग ना होता, CH3Cl होता, तो इसको क्या बोलते हैं आप, क्लोरोमीथेन। इसको आप बोलते क्लोरोमीथेन। लेकिन क्या है, इस क्लोरो पर क्या हो गया, इस क्लोरोमीथेन पर जो है मतलब ये जो आपका पेरेंट चेन जो बनी है ये बनी है इसके अंदर एक कार्बन की मीथेन, इसके ऊपर एक क्लोराइड है और एक फिनाइल है। देखिए C6H6 बेंजीन होता है लेकिन C6H5 फिनाइल कहलाता है। बेंजीन रिंग जो होता है ना, यानी कि C6H6 ये तो बेंजीन होता है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग जो है उस पर एक वैकेंसी फ्री हो जाए, यानी कि C6H5 अगर वो हो जाए, ये वैलेंसी फ्री ग्रुप की तरह हो, तो इसको बोलते हैं हम फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो इसके अंदर क्या है, पेरेंट चेन तो एक ही कार्बन की है बाहर वाली CH2, तो ये मीथेन है, पेरेंट चेन इसकी क्या बनी, मीथेन। लेकिन इस मीथेन पर दो साइड चेन्स लगी हुई हैं, एक तो क्लोरो और एक फिनाइल। और क्लोरो और फिनाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, C पहले आता है, इसका नाम बनेगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल।
मीथेन। जैसे रिपीट कर सकते हैं? हैं जी? सर ये समझ नहीं है 38 वाला। हाँ हाँ, मैं भी बताता हूँ आपको। दोबारा आपने एक और एग्जांपल से देखो, मुझे पता है एक बार में नहीं आता है समझ। ये है, मान लो दिस इज अनदर एल्काइल हैलाइड। अब इसमें दो पार्ट है ना। अभी आप देखो, इससे पहले वाले जब आपने एरोमेटिक लिए तो उसमें क्या था कि आपने पेरेंट चेन क्या चीज ली थी? आपने पेरेंट चेन बेंजीन ली थी। पेरेंट चेन का नाम लिया था आपने, बेंजीन बेंजीन बेंजीन। बेंजीन को साइड चेन नहीं लिया था, पेरेंट चेन के तौर पे लिया था। जब जब आपके ग्रुप्स जो है डायरेक्टली बेंजीन से जुड़े हुए थे, डायरेक्टली बेंजीन से लगे हुए थे, तो बेंजीन पेरेंट चेन थी, मदर चेन थी। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेंजीन पे नहीं लगा हुआ, फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन पे लगा हुआ। ये ओपन चेन पार्ट है इसका। तो वो कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो ओपन चेन पे लगा हुआ है तो ओपन चेन को पेरेंट चेन लेना है, भले ही उसमें एक ही कार्बन क्यों ना हो। जैसे इस केस में तो मैंने 3 कार्बन बना दिए, तो भले ही उसमें एक ही कार्बन क्यों ना हो, ओपन चेन को ही पेरेंट चेन लेना है। अब जैसे इस 39th एग्जांपल में 3 कार्बन एटम का एल्केन है ये, तो इसका नाम क्या बना? प्रोपेन। अब इसमें क्या है कि एक तो साइड चेन के तौर पे ये आएगा। अब बेंजीन जब साइड चेन के तौर पे होता है तो उसको बेंजीन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। C6H5 इज कॉल्ड, सॉरी, फिनाइल, वेरी सॉरी, फिनाइल बोलते हैं। जैसे मीथेन से मिथाइल होता है वैसे ही बेंजीन का फिनाइल। और इधर से आपके पास ये ब्रोमो। अब दोनों साइड चेन्स हैं, साइड चेन में नंबरिंग लेफ्ट से शुरू करूं कि राइट से? तो उसका इलाज है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ब्रोमीन पहले आता है, Br पहले आता है, तो इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो, 3 फिनाइल प्रोपेन। पेरेंट चेन इसमें बेंजीन नहीं ली, पेरेंट चेन इसमें ओपन चेन ली जाती है। हाँ, अगर हेलोजन पेरेंट चेन पे, बाहर वाली चेन पे ना होकर बेंजीन रिंग से लगा होता तब अपन बेंजीन बोलते इसको। पर खैर, सारे क्लूज एक बार में नहीं, एक बार इतनी सी बात को समझें, ठीक है? तो आज अभी एक बार इतना ही करते हैं और कल फिर इसी से आगे फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? सर, हाँ जी। सर स्कूल खुलेंगे फिर? अभी तो सर मेरी आबा मैम से बात हुई थी, आबा मैम कह रहे थे अभी कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, हम कल वो ये मैसेज कर देंगे।